शक्ति के बारे में जानने वाले हैं। आखिरकार जो राष्ट्रपति हैं उनकी कार्यपालिका शक्ति क्या है। देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं उनका काम है प्रधानमंत्री की नियुक्त करना, अन्य मंत्री की नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ जो और मंत्री हैं उनके क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे, और उसके बाद कैग की नियुक्ति करेंगे अनुच्छेद 148 के तहत। बात करते हैं महान्यायवादी का भी नियुक्ति करेंगे, किस आर्टिकल के तहत, 76 के तहत। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष का भी नियुक्ति करते हैं, आर्टिकल 315। निर्वाचन आयोग के का भी नियुक्ति करते हैं 324। साथ ही साथ याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिएगा, बात करते ये रहा आपकी कार्यपालिका के, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अब हम लोग जानने वाले हैं कि राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति क्या है। विधायिका शक्ति क्या है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 80 के आई, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया जाता था, लेकिन अब ये क्या है, 104वां संविधान संशोधन 2020 में इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी आर्टिकल 331 में यही लिखा गया था कि लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, लेकिन अब इसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। समझ गया ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं आर्टिकल 85 की बात करते हैं। आर्टिकल 85 में क्या है कि लोकसभा सत्र का आहूत, लोकसभा सत्र अवसान, लोकसभा सत्र का भंग, ये सब आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 85 में है। बात करते हैं कि लोकसभा सत्र का बीच में स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर बीच में समाप्त करना हो तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, पूरा समाप्त करना हो तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है। याद रखिएगा, लोकसभा का सत्र आहूत करना हो, सत्रावसान करना हो, सत्र को भंग करना है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। बीच में समाप्त करना है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। माने बीच में रोकना चाहे तो कौन रोकेगा, लोकसभा अध्यक्ष। बात करते हैं आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में क्या है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। क्या है आर्टिकल 111 में, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 123 में देखिए क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। देखो, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कब करेगा, मान लीजिए जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, कानून बनाना काफी जरूरी है, तब क्या करेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा आर्टिकल 123 के तहत। राज्यपाल की बात राज्यपाल की बात किया जाए तो राज्यपाल 213, याद रखिएगा 123, ये 200 राज्यपाल 13 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, 3 तरह से आपातकालीन शक्तियां हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 18। और आपातकालीन कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। पहले हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। ये कब लगता है, बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण हो जाए तब होगा, युद्ध में शामिल हो तब होगा, आंतरिक अशांति हो
तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, याद रखिएगा कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति पर सशस्त्र विद्रोह किया गया था। यानी यहाँ पे आंतरिक अशांति है, इसके जगह पर क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह किया गया था। कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, तो ये आर्टिकल किसमें है, 352 में राष्ट्रपति शासन है। पहला जो है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा था, पंजाब में। याद रखिएगा पहला बार जो है राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा था, पंजाब में लगा था। अगर कहे सबसे अधिक बार कहां लगा है, मणिपुर यूपी में कितनी बार लगा है, 10 बार। और बिहार के बात किया जाए तो 8 बार लगा है। कितना बार, 8 बार लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल। देखो वित्तीय जो आपातकाल है भारत में एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है। हम लोग जानने वाले हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, हम लोग जानने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे जितने भी राष्ट्रपति अभी भी पद पर आसीन हुए थे, बैठे हुए, उन सब राष्ट्रपतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। बात करते हैं पहला राष्ट्रपति कौन थे जो कि बने थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और इनका शासनकाल 1950 से 1962, 1950 से 1962 तक रहे। ये एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। सोचो, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। कहा जाता है पहला कार्यकाल में संविधान सभा द्वारा, पहले कार्यकाल में तो संविधान सभा द्वारा इन्हें राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में निर्वाचन मंडल द्वारा, किसके द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा इन्हें राष्ट्रपति घोषित किया गया। बात करते हैं दूसरे राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में जानेंगे अब, दूसरे राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे। कौन थे, एस राधा कृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे। देखिए, यानी दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, एस राधा कृष्णन 1962 से 1967 तक रहे। तीसरे राष्ट्रपति कहा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे। लेकिन क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद एक कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं जो कि थे बीबी गिरी, एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, ये कार्यभार करते हैं। फिर उसके बाद जो है चौथे नंबर पे राष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी थे। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक के पद पे रहते हैं। कहा जाता है कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी। याद रखिएगा पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी। निर्वाचित घोषित हुए किस दूसरे चरण में, पहले कार्यवाहक हुए उसके बाद निर्वाचित होते हैं दूसरे चरण में। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। कौन थे, बीबी गिरी थे। यही एक ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जो श्रमिक दल से यानी लेबर यूनियन से भी संबंधित थे। बात करते हैं सबसे लंबा कार्यकाल
किस राष्ट्रपति का रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबा कार्यकाल रहा, और छोटा कहेंगे तो जाकिर हुसैन का सबसे छोटा कार्यकाल रहा। देखिएगा, सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, छोटा कार्यकाल माने कितना दिन सबसे अधिक राष्ट्रपति रहे? तो जाकिर हुसैन। बात करते हैं वे ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हो गई, तो याद रखिए कार्यकाल के दौरान ही जिसकी मृत्यु हो गई थी, पहले थे जाकिर हुसैन और उसके बाद थे फखरुद्दीन अली अहमद। इन लोग को क्या होता है कि कार्यकाल के अनुसार जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 नंबर पे राष्ट्रपति कौन आएंगे? फखरुद्दीन अली अहमद। 1974 से 1977 तक गद्दी पर बैठते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि जाकिर हुसैन भी कार्यकाल के अनुसार मर गए, तो बीबी गिरी आ गई। उसके बाद जो है जब फखरुद्दीन अली अहमद कार्यकाल के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति में बीडी जत्री आते हैं। कौन आते हैं? बीडी जत्री। 6 नंबर पर देखिएगा, अब आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये पुरुष हैं नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से 1982। एकमात्र एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोधी चुने गए थे सबसे कम उम्र में। नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र था और निर्विरोधी भी चुने गए थे। फिर उसके बाद एंट्री कौन मारते हैं? ज्ञानी जैल सिंह आते हैं 7वें नंबर पे। ज्ञानी जैल सिंह आते हैं 7वें नंबर पे, और 1982 से 87 तक अपने गद्दी पे बैठते हैं। पॉकेट वीटो 1986 इन्होंने। देखो पॉकेट वीटो क्या है कि न सोचेंगे, न लेंगे, न देंगे, पॉकेट में रखे रहेंगे, उस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं 8 में आर वेंकट रमन, 1987 से 92 तक। उसके बाद आते हैं शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 97। याद रखिए कौन आते हैं? शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997। 10 नंबर पे आते हैं के आर नारायण, 1997 से 2002। के आर नारायण कब आते हैं? 1997 से 2002। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण, ये दलित थे, समझ गए। उसके बाद 11 नंबर पे आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 तक जो है राष्ट्रपति पद पे रहते हैं। उसके बाद आती हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 2007 से 2012। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। याद रखिएगा 13 नंबर पे आते हैं प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017 तक गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, इनके बाद जो है 14वें नंबर पे रामनाथ कोविंद आते हैं, 2017 से 2022 तक रहते हैं। ये दूसरे दलित थे। ये कौन थे? दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। उसके बाद 15वें नंबर पे जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, 2022 से अब तक के हैं। तो हम लोग जो है राष्ट्रपति के बारे में जान लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, मात्र 10-10 मिनट 20-20 मिनट में सारे चीज हम लोग जो है 30 दिन में लगभग जो है हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट पूरा सिविक्स को कर लेंगे। ठीक है।